भारत गरीब मुल्क था। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर, एक विजन था कि एक मॉडर्न नेशन बनाना है। तो गरीब मुल्क ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाया और मुफ्त शिक्षा दी। IITs, एम्स सब बने। भारत को ये विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। और कितना 5 ट्रिलियन है सर, कितना है? 5 ट्रिलियन बोल रहे हैं। तो जब विश्व गुरु बनना हो और 5 ट्रिलियन इकॉनमी हो, उस समय शिक्षा को बेचा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ गरीब मुल्क ही रहना हमारे लिए बेहतर है। गरीब मुल्क में हमने पढ़ाई की और पूरे जीवन में 5-7 हज़ार फीस दिया होगा पूरे लाइफ में, और उसी मुल्क में 17-18 साल पढ़ाया। अब नए मुल्क में पढ़ा रहा हूँ जिसमें 5 ट्रिलियन इकॉनमी है। तो दोनों को कॉम्परेटिव एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। लंबा एक 3 दशक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ाव रहा, तो आंकड़े पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन आइडिया बिहाइंड यूनिवर्सिटी क्या है कि खास तौर से जो समाज के कमज़ोर तबके थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, गरीब मुल्क ने उनको फ्रीशिप दी, स्कॉलरशिप दी, स्टाइपेंड दिया, विदेश भेजा। मनोज जी यहाँ संसद में हैं, यहाँ बताएंगे कि कितने फेलोशिप अब मिल रहे हैं बच्चों को। सब खत्म। इवन यूपीए गवर्नमेंट में राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप मिला था, वो भी खत्म हो गया है। स्कूल हम गांव के स्कूल में पढ़े हैं, और हम सब ज़्यादातर जो बैठे हुए हैं गांव के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ के आए हैं, और वहाँ से पढ़ के आके मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। आज कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेज सकता, क्योंकि सिस्टमेटिकली उसको ख़त्म किया जा रहा है। स्लेट छीन लिया, हाथ में प्लेट पकड़ा दिया है, खिचड़ी खिला रहा है। खिलाने के हम खिलाफ नहीं है, बढ़िया एप्पल खिलाइए, जरा बढ़िया दूध लस्सी पिलाइए। तो सवाल है कि जो आइडिया पे मनोज जी बात कर रहे थे, RSS को, हिंदू महासभा को क्या जिन्ना से प्रॉब्लम था? नहीं, वो प्रॉब्लम था अंबेडकर से, नेहरू से। तो अंबेडकर पे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो बाबा साहब का नाम लेना ही पड़ेगा, है? वो तो पांव छूने ही पड़ेंगे। और नेहरू को डिमोलिश करना है। तो जितने बड़े बड़े इंटरनेशनल सेंटर बने हैं, अभी शिक्षा पे बजट 3.4%, लेस देन दैट। तो इसको पूरे दुनिया के जितने विकसित देश हैं उससे कंपेयर कर लीजिए, कैसे विश्व गुरु बनेंगे। गोमूत्र पिला के, गाय का गोबर खिला के कैसे बनेंगे। अब हिंदू स्टडीज भी हमारे यहाँ खुल गया है जी। तो सवाल है कि जिनकी आस्था संविधान पे नहीं रही, जिनकी आस्था, मैंने कहा कि जिन्ना से प्रॉब्लम नहीं था, तुम अपना ले लो, हम अपना दे दो। अंबेडकर कह रहे थे कि हम इसी देश में रहेंगे, और पूरा उनका आइडिया बुद्धा से, कबीर से, रैदास से, पंढरपुर से, तुकाराम से आ रहा था। वो इक्वलिटी, फैटर्निटी की बात कर रहे थे, इसलिए उन्होंने फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की। और RSS का फिलॉसफी मनुस्मृति है, जिसमें इक्वालिटी है ही नहीं। तो इससे जो है, इससे उम्मीद करना उसी तरह से है जैसे कबूतर आंख छुपा ले रेत में और सोचे कि बिल्ली नहीं खाएगी। इनको जो करना है वो कर रहे हैं। अमीर भारत का कॉलेज, यूनिवर्सिटी लोन ले रहा है, 100 करोड़ रुपए अप्लाई कर रहा है। 14 के पहले यूनिवर्सिटी में जब दिनेश सिंह वाइस चांसलर थे, हम लोगों ने कितने आंदोलन किए 4th ईयर डिग्री प्रोग्राम में, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपका जो रूटीन वर्क है, प्रमोशन, छुट्टी, कोई विंडिक्टिव होगा। जिस यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल स्टूडेंट को मारे, जिस यूनिवर्सिटी में किताब लिखने के लिए, रिसर्च करने के लिए छुट्टी नहीं दिया जाए, तो उससे क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? मैंने इस साल का बजट मैंने देखा है और समराइज करता हूँ। बजट टोटल 24-25 का है 48,20,512 करोड़। शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान में आया है 1,65,493 करोड़, दैट इज 3.43%। और शेड्यूल ट्राइब के लिए है 1,32,214 करोड़, दैट इज 2.74%। ये इंदिरा गांधी का लाया हुआ स्पेशल कंपोनेंट प्लान। ये भी पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, किस किस मिनिस्ट्री में जा रहा है, नोबडी नोज। 1,600 रुपये में रहना शुरू किया था हमने दिल्ली में, और मैक्सिमम 1,000 रुपये हम लोग काम चला लिए थे, उसके बाद नौकरी में आ गए थे। कॉलेज के हॉस्टल तोड़े जा रहे हैं,
अब कॉलेज हॉस्टल का फीस 15 से 20 हज़ार। कोई भी बच्चा बिहार से, मध्य प्रदेश से आकर, आप लोग स्टूडेंट सब काफ़ी बैठे हुए हैं, पीजी में रह के अगर 15,000 से कम में कोई पढ़ नहीं सकता है, बताइए विश्व कैसे बनेगा। अभी जो आपने ये पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप है, जरा विडंबना सुन लीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूं मनुस्मृति की सरकार है और इस सरकार में सबसे ज़्यादा पिटाई लगनी है दलितों को, सबसे ज़्यादा लगनी है। क्यों? वो समझ चुका है आरएसएस की सरकारी स्कूल से पढ़ वढ़ के सब आ रहा है, आंदोलन भी कर रहा है, बोल भी रहा है, सवाल भी खड़े कर रहा है, तो सरकारी सिस्टम ही खत्म कर दो। तो बाकी लोग तो कुछ देख लेंगे, मान लिया कि हम लोग तो अपना बच्चा विदेश पढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे डाउन टाउन जो तबका है समाज का, वो बच्चा कहाँ पढ़ेगा। पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उसका लिमिट है, इनकम लिमिट 2.5 लाख, और ईडब्ल्यूएस का सुना है 12, कितना हुआ, 12 किया है सर। हाँ, 8 ही लाख मान लीजिए, तो कहाँ 2.5 लाख रुपये, मतलब क्लास 4 एम्प्लॉइज का बच्चा भी जो है ना उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं। 600 रुपया पर डे। तो बहरहाल अंबेडकर साहब को बहुत ही नाम लेते हैं, भसते हैं, गले में माला डालते हैं, विचारों में ताला लगाते हैं। मार्च 1927 का लेजिस्लेटिव असेंबली का भाषण है बॉम्बे का। उन्होंने कहा कि शिक्षा की जो रफ्तार है उस हिसाब से अगर चला तो 40 साल तो हमें बच्चों को पढ़ाने में, साक्षर बनाने में लगेंगे, और 300 साल लड़कियों को बनाने में लगेंगे। उन्होंने कहा कि भाई एजुकेशन जो फीस स्ट्रक्चर दिया कि ये तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है। एक्साइज डिपार्टमेंट 2.17% टैक्स लेता है और एक बच्चे पे हम 14 आना खर्च कर रहे हैं। उससे कंपेयर करके देख लीजिए, अंग्रेज लोग तो थोड़ा बात सुन भी लेता था, ये तो अंग्रेज से भी सुपर अंग्रेज है। सारा संविधान रहते हुए संविधान खत्म करने की घोषणा थोड़ी हो, संविधान के प्रावधानों को खत्म कर दो, एजुकेशन खत्म कर दो, अपने आप सब कुछ खत्म। तो आरएसएस बीजेपी से संविधान भी बचाना है, इंडियन रिपब्लिक भी बचाना है। जब इंडियन रिपब्लिक और ये बचेगा कॉन्स्टिट्यूशन, तब जाके ये बनेगा कि ये पूरा एक तरह से सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्रवादियों ने इंडियन रिपब्लिक पे हल्ला बोल दिया, हमला बोला है। और ये सब सिम्टम है, ये घटना सिम्टम है, सब हर जगह दिखेगा। इवन टीचर, हम क्रिटिकल आर्टिकल लिख सकते हैं सरकार के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजन लेंगे। क्या आपको पता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को मेमोरेंडम लिखने के एवज में 60 टीचर को पनिश हो गया, उसमें से एक मैं भी हूँ, आई एम फॉर्चुनेट इनफ। तो ये सवाल है, वाकई ये टोटलिटी में लड़ाई लड़ी जाएगी। और देखिए हर युग में कुछ ना कुछ बोलने वाले, लड़ने वाले लोग रहे हैं। तो ये अगर समझ ले, मैं भी जानता हूँ कि ये लोग कायर लोग हैं। जिस दिन सरकार बदलेगी पूंछ रंग के तुरंत जो है सब कांग्रेस में चला जाएगा और कहाँ कहाँ चला जाएगा, सब ये सब अचानक आया कैसे? पहले ही पूंछ रंगा हुआ था। पूंछ रंग के पहले यूपीए में भी मजे ले रहा था, उसके पहले भी मजे ले रहा था। तो मैं तो पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई भी कीजिए कि कल चुनाव हो तो ऐसा नहीं है कि वहाँ था उसको तुरंत बुला लिया, वो स्लीपर सेल है वो। और इसी की वजह से हमारी हालत हुई है। इसलिए टोटलिटी में इससे लड़ना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप पार्लियामेंट के अंदर लड़िए, हम लोग तो सड़क पर लड़ी ना। रोस्टर के आंदोलन में इसी सरकार को हराया था हम लोगों ने, SC/ST एक्ट पे इसी सरकार को हराया था हमने, किसानों ने इसी सरकार को हराया है। तो इसलिए खाली कलेक्टिव कंसेंसस बनाना है, आई थिंक। उसके बाद हम लोग, ये सरकार ऐसा नहीं बड़ी बड़ी तानाशाही उड़ जाते हैं, ये भी उड़ेंगे।